Hi everyone, welcome back to Grammar with Damini. Today I'm starting with the grammar series and the very first topic that we are going to discuss is sentences. But before I start with the topic, I want to ask you, क्या आपने कभी भी subject, verb या object के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है या आप उसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है. प्लीज एंड तक देखिए और समझिए कि इस एक सेंटेंस में इन तीन चीजों का रोल क्या है. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट एक डूअर होता है. किस चीज का डूअर? डूअर ऑफ एक्शन. हिंदी में हम इसे कर्ता भी कहते हैं. जो भी, और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा. ओके, तो जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है या कोई भी चीज कर रहा है, कोई क्रिया कर रहा है, वो हमारा सब्जेक्ट है. अब वर्ब क्या होता है? वर्ब एक एक्शन होता है. जो भी एक्शन हम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एट प्रेजेंट मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग, तो टीच इज एन एक्शन वर्ड. टीच क्या है? एक वर्ब है. ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो भी एक्शन सब्जेक्ट करता है उसको रिसीव करने के लिए भी तो कोई चाहिए. ऑब्जेक्ट रिसीवर होता है, रिसीवर ऑफ एक्शन. एक एग्जाम्पल से समझते हैं. राम taught the lesson. सबसे पहली बात तो ये एक सेंटेंस क्यों है? Because it is starting with a capital letter, ending with a full stop, and it is giving you a proper meaning. Now, who is the subject here? What is the subject here? Ram is the subject. Two reasons. He's the one who is doing the action. ये यहाँ पे एक्शन कर रहा है. क्या एक्शन कर रहा है? पढ़ाने का. दूसरी चीज, ये एक नाउन है, एक प्रॉपर नाउन है, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट. टॉट एक एक्शन वर्ड है, ये हो गया हमारा वर्ब. एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज योर ऑब्जेक्ट. क्लियर? लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. रोहन इज अ मैनेजर. अगेन, रोहन एक नाउन है, हमारा सब्जेक्ट हो गया. इस क्या है? इस एक तरीके का वर्ब ही होता है. जैसे टॉट एक एक्शन वर्ड है, इसे हम मेन वर्ब कहते हैं. ऐसे ही इज, एम, आर, वॉज वर्ब, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, तो ये भी एक वर्ब ही है. अब ये क्या है? ऑब्जेक्ट? नो, ये ऑब्जेक्ट नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे रोहन कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है. यहाँ पे हमें रोहन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रही है. क्या मिल रही है? कि वो एक मैनेजर है. तो ये क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट. ये एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है. यानी एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, उसके साथ ऑब्जेक्ट होगा या कॉम्प्लीमेंट होगा, ये आपको डिसाइड करना है. कैसे डिसाइड करोगे? एक बहुत इजी सी ट्रिक है. जब भी आपके सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ड होगा और आप उससे क्वेश्चन फ्रेम करोगे, तो वॉट एवर आंसर यू विल रिसीव इज योर ऑब्जेक्ट. जब भी आपके क्वेश्चन, आपके सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब होगा और आप उससे क्वेश्चन फ्रेम करोगे, तो वट एवर आंसर यू विल रिसीव इज योर कॉम्प्लीमेंट. फॉर एग्जाम्पल, राम टॉट द लेसन. हु, व्हाट डिड राम टीच? डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है. सो व्हाट डिड राम टीच? द लेसन. द लेसन क्या हुआ? हमारा ऑब्जेक्ट. उसी तरीके से रोहन इज अ मैनेजर. हु इज रोहन? अ मैनेजर. यू आर आस्किंग हु इज रोहन एंड यू गेटिंग द आंसर एज अ मैनेजर. जब भी आप हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन फ्रेम करोगे, यू विल गेट अ कॉम्प्लीमेंट. जब भी आप मेन वर्ब से क्वेश्चन फ्रेम करोगे, यू विल गेट एन ऑब्जेक्ट. दूसरे तरीके से, अगर आपके सेंटेंस में मेन वर्ब है तो वो आपका ऑब्जेक्ट होगा आगे वाला, अदरवाइज हेल्पिंग वर्ब है तो कॉम्प्लीमेंट होगा. आई होप इतना आपको समझ में आया. अगर समझ में आया तो प्लीज इन द कॉमेंट्स फ्रेम वन सेंटेंस यूजिंग दिस सिंटैक्स. You can have a complement also in the sentence, or you can have a object also. I'll see you soon in another video. Till then, keep shining, keep learning.